ये इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में क्या दोबारा 5 सीट ला पाएगा? अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना रात में। अखिलेश के बाप फिर से आ जाए तब भी इस हैसियत में नहीं है कि उत्तर प्रदेश में 5 सीट भी जीत सके। और उनकी अम्मा कांग्रेस की राहुल गांधी की अम्मा जो 1 सीट जीती थी अब की नहीं लड़ रही है। काहे? उनको भी खतरा हो गया कि हम हार जाएंगे। राहुल गांधी पिछली मर्तबा हार गए यूपी में तो भाग गए मुल्लौटी हिड़ते हुए। कहां गए? वायनाड, जहां मुसलमानों की आबादी लगभग 50% है। समाजवादी के टिकट से जीता हुआ सांसद और 4-4, 5-5 मर्तबे का विधायक लोहे की जंजीरों में जकड़ करके कत्ल कर दिया गया, जो कि कानून के दायरे में सजा याफ्ता था और अपनी सजा काट रहा था। लगभग 10 साल से जेल में बंद था, कोई भागा हुआ अपराधी नहीं था। उसकी हत्या हो गई हुकूमत के लोगों की साजिश से। अखिलेश यादव के पिताजी की सरकार जब गिर रही थी तब मायावती के साथ एक गेस्ट हाउस कांड हुआ था। उस समय अतीक अहमद अपराधी नहीं था। जब अखिलेश यादव के अब्बा को जमीन से उठा के गुंडाई के दम पे कुर्सी पे रख दिया था तब अपराधी नहीं था। जब वो मार दिया गया तो अखिलेश यादव के मुंह में दही जम गया। उसकी पार्टी का जिस मुकदमे में सजा काट रहा था 10 साल से, वो मुकदमा उस समय भी था जब इनके बाप ने अतीक अहमद को सांसद का टिकट दिया था और चुनाव लड़ाया था। और जब इनकी पार्टी से सांसद जीत कर गया था तब भी वो अपराधी था, उतना ही बड़ा अपराधी था जितना बड़ा अपराधी कत्ल के पहले था। और अपने किए हुए जुल्म की सजा काट रहा था, कानून की प्रक्रिया को फॉलो कर रहा था। उसके बावजूद भी, अरे शांत बना के बैठो यार, बैठो शांत बना। उसके बावजूद भी उसका कत्ल कर दिया गया। अखिलेश यादव ने कभी अपने मुंह से वो भी नहीं किया कि हमारी पार्टी का सांसद मार दिया गया। बल्कि क्या कर रहे थे? कर ये रहे थे कि विधानसभा में गांव में एक चीज होता, कहते हैं चिट्टा लगा रहे थे। कहने आपकी महाराज देखी, आपकी महाराज देखी तो उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री को ललकार रहे थे। क्या ललकार रहे थे? महाराज देखी, जब मर्डर हो गया तो भूल गए। मैं जानना चाहता हूं कि उस समाज को नेतृत्व करने वाले मुखिया के मुंह से, जो तुम्हारे वोटों की खैरात से बनी थी पार्टी, पिछले कितने सालों पहले तुमने मुस्लिम लफ्ज सुना है अखिलेश यादव के मुंह से? बताओ। आज तुम्हारा हाथ हट जाए तो नंगा उसके पास एक भी सीट नहीं है। समाजवादी और बहुजन समाज का गठबंधन था, आपका पूरा वोट था, तब उसके 5 सांसद थे। 11% वोट लेकर मायावती अलग हो गई। अब बताओ उत्तर प्रदेश में किसी सीट पर समाजवादी पार्टी की बहुनी होगी क्या? बताओ बताओ, किसी सीट पर पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुनी करने की स्थिति में है क्या? आपके मोहल्ले में तमाम दानिश्वर मुसलमान, अक्लमंद मुसलमान, जिस दिन चुनाव बंद हो जाएगा उस दिन हमारे बेईमान सियासी उलमा आएंगे। कब आएंगे? जब उनके जेब में रात में पैसा आ जाएगा तब आएंगे। जमहूरियत है, हर आदमी को अपनी राय देने का हक है। आप किसी को भी वोट दो, सपा को दो, बसपा को दो, कांग्रेस को दो, भाजपा को दो, किसी को दो, ये जमहूरियत है, आपका हक है। लेकिन अगर कोई आदमी पैसा लेकर आपको बताता है कि अब की भाजपा को रोकना है, तो अखिलेश के बाप फिर से आ जाए तब भी इस हैसियत में नहीं है कि उत्तर प्रदेश में 5 सीट भी जीत सके। और उनकी अम्मा कांग्रेस की राहुल गांधी की अम्मा जो 1 सीट जीती थी अब की नहीं लड़ रही है। काहे? उनको भी खतरा हो गया कि हम हार जाएंगे। राहुल गांधी पिछली मर्तबा हार गए यूपी में तो भाग गए मुल्लौटी हिड़ते हुए। कहां गए?
वायनाड, जहां मुसलमानों की आबादी लगभग 50% है, ये इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में क्या दोबारा 5 सीट ला पाएगा? अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना रात में। और जब वो पैसा पाए हुए उलमा, बेईमान उलमा, ईमानदार नहीं, उलमा हमारे सर का ताज है, लेकिन कौन उलमा? जो हक बात करते हैं। कोई उलमा पैसा लेकर लोगों को वोट देने की राय नहीं दे सकता, अगर देगा तो बगैर पैसा लिए दिएगा। जो आदमी आपके घर में रात के अंधेरे में आकर आपको भाजपा का डर दिखाकर ये कहता है कि भाजपा को रोकना है, वो बेईमान उलमा है। और ऐसे बेईमान उलमा से बचना 3 दिन बाद आएंगे, बताएंगे कि भाजपा को रोक रही है सपा। साथियों, ये इंडिया गठबंधन है। दलित मुखिया की हालत ये है, अंबेडकर साहब जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े नेता रहे और संविधान के रचयिता रहे, लंदन से बैरिस्टर की डिग्री लेकर के आए। हिंदुस्तान में कांग्रेस में उनको कोई हैसियत नहीं दी। संविधान सभा का चुनाव हो रहा था, कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया और उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा, पूना से हार गए, काम खत्म हो गया। तब मुसलमानों ने उनके सर पर हाथ रखा, आपके समाज ने उनके सर पर हाथ रखा। हिंदुस्तान के संविधान के रचयिता बाबा साहब अंबेडकर, जिनकी मूर्ति हर चौराहे पे लगी है, तुम्हारे बाप दादाओं ने उनके सर पर हाथ रखा। बंगाल से अपने एक सांसद जो मुसलमान था, मुस्लिम बाहुल इलाकों से जीत कर आया था, उसका इस्तीफा दिलाया। वहां उनको ले जाके बाई इलेक्शन में जितवा करके भेजा, तब वो संविधान सभा के मेंबर बने। बाबा साहब अंबेडकर नेता किसने बनाया? किसने बनाया भाई? अगर आपने अपने सांसद को इस्तीफा दिलाकर वहां से बाबा साहब अंबेडकर को न ले जाके लड़ाया होता तो क्या पूरे जीवन में कभी वो पहुंचते? नहीं पहुंचते। उसके बाद दोबारा कभी पहुंचे भी नहीं। ठीक है ना भैया? एक मर्तबा पहुंचे थे, आपके दम पर आपके भाई ने अपनी सीट से इस्तीफा दिया, वहां उनको ले जाके लड़ाया, जहां आपकी आबादी लगभग 70% थी, तब वो वहां संविधान सभा में पहुंचे थे। लिखा पढ़ी में कानून लिखा, लेकिन उस कानून लिखने के बाद अमल कराने की हैसियत में कभी नहीं आ पाए। उत्तर प्रदेश में दलित समाज में एक दूसरा मर्द मुजाहिद पैदा हुआ, जिसको हम मान्यवर काशीराम जी के नाम से जानते हैं। और मान्यवर काशीराम जी ने दोबारा उस आंदोलन को ताकत देना शुरू की। मान्यवर काशीराम जब गांव की गलियों में निकलते थे तो उनकी यह हैसियत नहीं थी कि अपना नीला झंडा लेकर के चल सके। तब गांव में आपके समाज के लोग लाठी लेके खड़े होते थे, तब उनकी सभाएं होती थी। काशीराम जी के आंदोलन पे आपने साथ दिया, किसने? मुस्लिम समाज ने साथ दिया। तो काशीराम जी का आंदोलन सत्ता में तब्दील हुआ, उनका झंडा गाड़ा आपने। मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि मुसलमानों, उत्तर प्रदेश में बसने वाले 25% मुसलमानों, अपनी हैसियत समझो कि तुम्हारी हैसियत क्या है। जिसके सर पे तुमने हाथ रखा वो हुकूमत में आया, और जिसके सर से हटा लिया वो नंगा हो गया। अकेली एक सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी जिसमें आपका सहयोग नहीं था, लेकिन आज जो लोग इस सरकार को सत्ता से बाहर करने की बात करते हैं, उनके मध्य मुकाबिल शूद्र समाज का अखिलेश यादव इसलिए नहीं है क्योंकि वो बेईमान है। उसने अपने दौर हुकूमत में इतनी डकैतियां की हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग डंडा पटकते हैं कि तुम्हारा हस्र लालू यादव जैसा करेंगे, उसका मुंह बंद हो जाता है। इसलिए शूद्र समाज के अंदर आपस में अविश्वास और अफरा तफरी और सफोकेशन का माहौल है। और जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो जो मुसलमान भाई कहते थे कि भाई वरिष्ठर असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन
अकेले आए हैं, जीत नहीं पाएंगे। यही कह रहे थे ना। आज अकेले नहीं हैं, दुकेले हैं, तिकेले हैं, चौकेले हैं। कितने हैं? 4। दलित भी है, बैकवर्ड भी है और पिछड़ा समाज भी है। वोटों परेशान ना होइए, सुनिए, परेशान ना होइए। बगैर नमाज पढ़े नहीं आएंगे। शांति से बैठिए, बैठ जाइए। नमाज पढ़े बगैर नहीं आएंगे, बैठिए। आपके साथ 4 समाज जुड़ा हुआ है। वोटों की आपकी नुमाइंदगी 60% से अधिक है। अब बताओ कि अगर इस चुनाव में इस पीडीएम गठबंधन का प्रत्याशी नहीं जीतेगा तो उसके जिम्मेदार पीडीएम के लोग होंगे या मुस्लिम समाज की बुजदिली, कम हिम्मती, नासमझी और बेबसी होगी। इसके अलावा कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा। आज आपके पास वोटों की पूंजी है, लेकिन आपकी बुजदिली है जो आपको ये बार बार कहती है कि हम भाजपा को रोकने जा रहे हैं। जिस घोड़े पे दांव लगाए हो वो घोड़ा नहीं, खच्चर है, हारने जा रहा है, जीतेगा नहीं। इस इलाके से न जीतेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि अगर आपको इस बात पे भरोसा है कि आप 25% समाज की क़यादत कर रहे हो, नुमाइंदगी कर रहे हो और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के बेहतरीन नेता हैं जो पिछले 10 साल से पार्लियामेंट में इस जालिम सरकार की आंख में आंख डालकर बोल रहे हैं। वो चाहे 3 तलाक का मसला हो, चाहे एनआरसी सीए का मसला हो, चाहे जो भी जुल्म हो रहा हो, उस पर अगर कोई बोल रहा है। कभी आपने अखिलेश यादव को बोलते सुना, कभी मायावती के मुंह से भी कुछ निकला, कभी राहुल गांधी ने भी इस बात का अफसोस किया कि एनआरसी के मामले में 21 लोगों को एक दिन में उत्तर प्रदेश में गोलियों से भून दिया गया। नहीं जिक्र किया तो जो गुलामी आप शूद्र समाज 6000 साल से कर रहा था, उस गुलामी से बाहर निकलो और अपने नेता जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पीछे खड़े हो। ये कमेरावादी गठबंधन जो आज आपके यहां चुनाव लड़ रहा है, कभी इसकी पैदाइश आपके वोटों से इसी इलाहाबाद में हुई थी और प्रतापगढ़ से हाजी मुन्ना ने इस पार्टी का खाता खोला था और सिर्फ आपके समाज के दम पर उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में कुछ सीटें निकली थी। लोग सियासी ईमानदार नहीं रहे। जिस तरह मुलायम सिंह यादव की औलादें सियासी ईमानदार नहीं रही, मुसलमानों के साथ धोखा दिया, जिस तरह बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने मुसलमानों के साथ धोखा किया, उसी तरह। लेकिन जब गलती का एहसास हुआ तो कमेरावादी के नायक सोनेलाल पटेल जी की बेटी यहां से चलकर हैदराबाद तक गई। कहां तक? उस हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास दारुसलाम तक गई, जिसको चिमटे से छूने के लिए इंडिया गठबंधन वाले तैयार नहीं थे। आपने, आपके अगुआ ने इस कमेरावादी गठबंधन की सरपरस्ती कर रही पल्लवी पटेल के सर पर अपना हाथ रखा है। अब तुमको अपनी ताकत का एहसास कराना है कि तुम अगर अपना हाथ जिस पे रखते हो वो हुकूमत के गलियारों में होता है। उत्तर प्रदेश में एनडीए जिसको कहते हैं राहुल गांधी और अखिलेश का गठबंधन 5 सीटें निकालने की हैसियत में नहीं है। और इलाहाबाद में इस सरजमीन पर जहां तुम्हारे नेता का कत्ल हुआ अखिलेश यादव के ललकारने पर और अखिलेश यादव की साजिश से, उसका बदला लेना चाहते हो, अगर लेना चाहते हो तो अपने वोटों की ताकत से ले सकते हो। नहीं लेना चाहते और अपनी ताकत नहीं बनाना चाहते
और तमेरावादी गठबंधन यहाँ नहीं जीतता तो उसका सिर्फ और सिर्फ कारण होगा मुसलमान समाज की नासमझी, नाअहली, कम हिम्मती और बुजदिली। तुम चार इलेक्शन में लगातार भाजपा को नहीं हरा सके इस लद्दू खच्चर के दम पर, जो खच्चर अब नहीं हरा पाएगा। 4 इलेक्शन हारा है राहुल भी और अखिलेश भी, 4 इलेक्शन लगातार। ये खच्चर अब बेकार हो गया है। नए नौजवान का साथ दीजिए, पल्लवी पटेल जी का, जिसके सर पर आपके नेता, आपके अगुआ वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ है।